दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम ऐसे ही मजेदार बुद्ध इंस्पायर मजेदार स्टोरियां लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहे। बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य इनसे सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से हुए नहीं हो रहे हो, तुम आने वाले भविष्य हो, इसीलिए तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो तो सही मायनों में वही पश्चाताप काम का होता है। आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने अतीत की गलतियों को भुलाकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए ये तरीके वरदान साबित होंगे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वो अंदर से निराश हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास ये सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। लेकिन 40 साल बीत चुके थे और अभी तक उसका अपने मन पर कोई भी वश नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते। जब भी वो अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वो क्यों सन्यासी बन गया। वो भी अच्छा पैसा कमा सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन ये सारे सुख त्याग करो जंगल में क्यों चलाया। और इसी तरह के विचारों से वह बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना और इसी तरह के नाना प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वो इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वो चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसले लिए होते तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़ती। जब वो पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था, कभी खुशकिस्मती से वहां पर एक और सन्यासी पहुंच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते देर न लगी कि पूरा मामला क्या है। इस वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर उसी युवा सन्यासी से कहा कि बनते जहां छोड़कर जा रहे हो, वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। सोच लो, युवा सन्यासी गुस्से में तपाक से बोल पड़ा कि क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा, ये मानता हूं कि अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलतियां मैं हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी और वो वृद्ध सन्यासी चिल्लाकर एक ही बात कह रहा था कि अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूं, उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं कि एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम खुद की कमियां ही पता नहीं चलेंगी,
जब तक तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगे, और कमियां सिर्फ गलतियों की वजह से ही पता चलती है। गलत करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देना चाहते। जीवन वो युद्ध का मैदान होता है जहां पर एक इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है। और जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जीवन के रण क्षेत्र में वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे काय कहते हैं, कायल होते हैं। ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियों से डरकर नई शुरुआत ही नहीं करते हैं। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते हुए इंसान गिरता भी है, रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वो फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। बूढ़े सन्यासी ने उससे पूछा कि क्या तुम वो तरीके सुनना पसंद करोगे? अगर सुनना ही चाहते हो तो पूरा ध्यान लगाकर सुनना। सबसे पहले अपने मन में से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो, फिर पहाड़ी के इस तरफ आ जाओ ताकि हम बैठकर चर्चा कर सकें। युवा सन्यासी ने सोचा कि थोड़ी देर में तुम्हें आत्महत्या कर ही लो, क्यों ना इस आखिरी समय में इस बूढ़े सन्यासी की बात सुन ली जाए। और यही सोचकर उसने उस बूढ़े सन्यासी से कहा कि तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी से अपनी बात खत्म करो, फिर मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहला तरीका बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जानो कि अतीत में जो भी गलती हुई है वो किसके कारण हुई है, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। तुम्हें वो कारण पहचानने होंगे। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से तुमने ये गलती की, या इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण पहचानना है। अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्योंकि शायद आपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार अगर वो कारण पकड़ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार अगर किसी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो वो गलती सुधारी भी जा सकती है। भविष्य में दोबारा घटित होने से